अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। ऐ अल्लाह जो दुआओं को कबूल करने वाला है, अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। आगाज में आपको बताएंगे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब की तबाहकारियां जारी है। दरियाए सिंध में सैलाबी रेला आबादियां उजाड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। हजारों लोग घर बार छोड़ने पर मजबूर। पीटीएमए ने सूबे के 15 अजला में हाई अलर्ट जारी कर दिया। चाता दरियाए सिंध और उसकी बिफरी मौजें किनारों से निकलकर आबादियां ताराज करने में मसरूफ। बेरहम मौजें हर तरफ तबाही फैलाती जा रही हैं। पानी के बेकाबू रेले ने रिहायशी आबादियां छोड़ी हैं, ना ही फसलें। हर तरफ तबाही ही तबाही फैली है और लोग बेयारो मददगार बेबसी की तस्वीर बने नजर आते हैं। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफे के बायस निचले दर्जे के सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी, जिसकी वजह से हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह और 100 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। 15 अजला में भी फ्लड वार्निंग जारी कर दी गई है। दरियाए सिंध में तेजी से पानी की सतह बुलंद होने के बाद अब दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे, सखर बैराज पर दरमियानी और कोटरी बैराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। सखर, घोटकी, कश्मोर, खैरपुर, नौशहरो फिरोज, लाड़काना समेत तीनों बैराजों से मुल्हिका कच्चे के सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। जमीनी रास्ते मुनक़ता हो गए। सैलाब मुतासरा इलाकों से लोग नकल मकानी करने लगे। महकमा आपाशी और दीगर इदारों की जानिब से हिफाजती बंदों की निगरानी और मरम्मत का अमल शुरू कर दिया गया। मुतासरीन फ्लड रिलीफ कैंप लगाने के बावजूद भी इमदाद के मुंतजिर हैं। दरियाए सिंध में मुसलसल बढ़ती हुई तुगयानी से न सिर्फ राजनपुर बल्कि जामकोट, मिठन और रुझान की 100 से ज्यादा बस्तियां सैलाबी पानी में डूब चुकी हैं। दरियाए सतलुज में हेड सलमानकी के मुकाम पर पानी की आमद 19,722 क्यूसेक जबकि अखराज 7,395 क्यूसेक। सातका केनाल पर अखराज 5,000 क्यूसेक। फोडवा केनाल पर अखराज 2,505 क्यूसेक। पाकपतन केनाल में अखराज 4,822 क्यूसेक हो रहा है। जराये ने बताया कि दरियाए सतलुज में गंडा सिंह के मुकाम पर पानी की गेज 800 फीट और डिस्चार्ज 77 क्यूसेक तक है। दरियाए सिंध में घुटकी के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। घुटकी में सैलाब के बायस कादरपुर, सरहद और अंती के इलाकों के सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई, जिससे मुतासरा इलाकों का शहर से जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया है। मुतासरा इलाकों में हजारों अफराद फंसे हुए, मगर इंतजामिया की जानिब से इन्हें रेस्क्यू करने के लिए ताहाल कोई इंतजाम नहीं किए गए। मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत कश्तियों के जरिए नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। सैलाब के बायस फसलें भी तबाह हो गईं, जिससे काश्तकार शदीद परेशान हैं। दरियाए सिंध में कंदकोट के मकाम पर भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिससे कश्मोर के कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। दरियाए सिंध में कंदकोट के मकाम पर पानी सतह बुलंद होने से कश्मोर, गुद्दू और दीगर इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। जिले इंतजामिया की जानिब से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की गई है। दरियाए सिंध में पानी में इजाफे के बाद टूरी बंद में दरारें पड़ गई हैं। इग्रिशन अमला दरारें पुर करने में मसरूफ है। दरियाए सिंध ने मियांवाली करिशिया में रुकनपुर के मकाम पर तबाही मचा दी। काश्तकारों की सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें सैलाबी पानी की नजर हो गई, जिसकी वजह से काश्तकार परेशान है। समीउल्लाह रिपोर्ट करेंगे। सिंध ने रुकनपुर के मकाम पर सैलाब ने तबाही मचा दिया। सैलाब की वजह से रुकनपुर में सैकड़ों एकड़ पर खड़ी तैयार फसलें सैलाबी पानी में डूब गई हैं, जिनमें धान, कपास, कमाद, तिल और जानवरों के चारे शामिल हैं। किसानों की कीमती फसलें डूब जाने की वजह से काश्तकार काफी परेशान है। इस हवाले से सैलाब से मुतासर काश्तकारों का कहना है कि हालिया सैलाब ने हमारी तमाम फसलें तबाह करके रख दी हैं। तमाम खड़ी तैयार कीमती फसलें पानी में डूब गई है। इतना सारा को पता ही ना पानी का, जो भैया पानी इतना पानी उसे असा 4-5 साल कोई पानी का ना असा हूँ हिसाब नाल असा आबादी करन रह गयूं। कराची वास्ते और सिंध वास्ते इतना पैकेज मिल सकते ताकि असा जिला रहीम यार खान दे किसान जाए राजनपुर दे, इन्हें को कोई इन्हें दा हक कह नहीं। सैलाबी पानी में जो शिद्दत थी, अब महकमा नहार के मुताबिक पानी की सतह बढ़ने की बजाय अब कम हो रही है। कैमरा टीम के हमरा राशिद रफीक, सच न्यूज, मियांवाली कुरैशिया। रहीम यार खान में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा है, जिससे इलाका मकीन शदीद परेशान है। रिपोर्ट करेंगे हसन रहमानी। यार खान में सैलाबी सूरत हाल खतरनाक हद तक पहुंचने लगी। दरियाए सिंध का सैलाबी रेला पंजाब की आखिरी हदूद में दाखिल हो चुका है। गुड्डू बैराज के अतराफ में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होना शुरू हो गया है, जिससे इलाके मकीन खौफ में मुब्तला हो गए हैं। सैलाबी पानी सोन मियानी के मकाम पर हिफाजती बंद से टकरा गया। कच्चे के इलाके में हजारों एकड़ पर काश फसलें ज़ेर-ए-आब आ गयी। रास्ता सैलाबी पानी में डूबने से इलाका मकीन समेत शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि अपनी मदद आप के तहत मुतासरीन जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने लगे। जिली इंतजामिया की जानिब से ताहाल मुतासरीन को रिलीफ फराहम नहीं किया जा सका। कैमरा टीम के हमरा हसन रहमानी, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, रहीम यार खान।
महकमा इरिगेशन की नाअहली सिंध के जिला उमरकोट में सामारू के करीब नहर में 10 रोज कबल पड़ने वाला शगाफ ताहाल पुर न हो सका। उमरकोट में नहर में 10 रोज कबल पड़ने वाला शगाफ ताहाल पुर न हो सका। सैलाबी पानी जिला सांगड़ के बाद मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ उमरकोट की तहसील सामारू के मुख्तलिफ देहातों में दाखिल हो गया। इलाका मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी। शगाफ पुर न करने की वजह से पानी का बहाव तेज, जबकि पानी की सतह मुसलसल बुलंद होती जा रही है। सैलाबी पानी से हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। कोटअदू में सीम पानी ने तबाही मचा दी। पानी घरों में दाखिल हो गया। गन्ना, चावल और इसके साथ ही दीगर फसलें भी तबाह हो चुकी हैं। रिपोर्ट करेंगे इसहाक काज़मी। कोटअदू, पिरार, शर्की बस्ती, खाड़क, सेम मचा दी। घरों में पानी दाखिल हो गया। सेम के पानी से घरों की दीवारें गिर गईं, फसलें तबाह हो गई। बस्ती, खाड़क, टाली वाला, पिराड़ वाला, पोली वाला और बस्तियों को जाने वाला रास्ता सेम के पानी से बंद हो गया। सेम के पानी से बदबू और बीमारियां फैलने लगी। गन्ना, चावल और घास की फसल सेम के पानी से जल गई। अहले इलाका का एहतजाज करते हुए कहना था, कोई सारी सुनदा भी नहीं, सारा माहल मरदे, बाल मरदन, मच्छर खांदे साको किधो आमन वञण दा रास्ता का नहीं, मकान ढाए गए। असां दलील ख्वार है। 15,000 आबादी सेवरेज और दूसरी सहूलियात से महरूम है। अहले इलाका ने मुतालबा किया है कि मुंतखब नुमाइंदे सेवरेज नाला बनवाएं और इंतजामिया सेम का पानी निकलवाए। कैमरामैन काशिफ अली के साथ इसहाक काज़मी, सच न्यूज, कोटअदू। लैया की तहसील चौबारा में चंद रोज कबल होने वाली बारिश ने तबाही मचा दी। 3,500 घर जमीनबोस हुए, जबकि 1,000 घरों को नुकसान पहुंचा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने तस्दीक कर दी। रिपोर्ट करेंगे जहूर दुरानी। तहसील चौबारा में 12 रोज कबल आने वाली बारिशों से हजारों घर जमीन बोस हो गए, तो दूसरी तरफ हजारों एकड़ अराजी पर खड़ी फसल डूब गई। 12 रोज गुजर जाने के बावजूद मुतस्सरीन की इमदाद न की जा सकी, न ही पानी निकाला जा सका। मुतस्सरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, तो जानवरों के लिए चारा न होने के सबब मुतस्सरीन दोहरी मुश्किलात का शिकार हैं। यहाँ काफी ज्यादा पानी जमा है, तकरीबन 5-6 किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा बस्तियाँ ज़ेराब आ चुकी हैं, जिसकी वजह से बीमारियाँ, लोग काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं। चौबारा के मुतस्सरीन फसलें डूब जाने के सबब मुआशी बदहाली का शिकार हैं। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज, लिया। लोधरा की तहसील कहरोड़ पक्का में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। शहरियों ने चीनी, घी समेत दीगर अशिया जरूरिया की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट करेंगे राव फखरुज्जमान। तरफ तो आए रोज बढ़ती महंगाई ने अवाम को 2 वक्त की रोटी का असूल मुश्किल कर दिया। दूसरी जानब बाजार में बैठे माफिया ने अपनी मर्जी के नरक मुकर्रर कर रखे हैं, जिस पर शहरी मजबूरन चीनी 100 रुपए फी किलो, घी 200 रुपए फी किलो, दालें 200 रुपए से लेकर 300 रुपए फी किलो, आटा 2200 रुपए मन खरीदने पर मजबूर है। इसी तरह दीगर जरूरतें अशिया भी अवाम की दस्तरस से दूर हो चुकी है, जिस पर शहरियों का कहना है अवाम खुदकुशी करने पर तैयार है, इतनी मजबूर हो गई है। हुकूमत को चाहिए कि इनको रिलीफ भी दे, अवाम को सहूलत दे और जो है इसमें अपना अमल दरामद भी कराया जाए। हुकूमत की जानिब से अभी तक शहरियों को कोई रिलीफ ना मिला। शहरियों की जरूरत अशिया, आटा, चीनी, दालें वगैरह उनकी पहुंच से बाहर हैं, जिस पर उन्होंने हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि उनकी जरूरत अशिया, आटा, चीनी, घी, दालें वगैरह ना सिर्फ सस्ती की जाए बल्कि उन पर अमल दरामद भी कराया जाए। कैमरा टीम कैमरा रो फखरुज्जमान, नुमाइंदा सच न्यूज का रोड पक्का। बिहारी शहर के नवाही इलाकों में बड़े पैमाने पर सीवरेज के पानी से सब्जियां, फल और फसलें काश्त होने लगी, जिससे शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। पंजाब फूड अथॉरिटी सीवरेज के पानी से काश्त रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। मोहम्मद नदीम रिपोर्ट करेंगे। शहर न्यू शहर की कॉलोनी में बड़े पैमाने पर सीवरेज के पानी से सब्जियां, फल और फसलें काश्त होने लगी, जिससे शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। पंजाब फूड अथॉरिटी ने चुप साध ली। पंजाब फूड अथॉरिटी मुबीना तौर पर सीवरेज ज्यादा काश्त रोकने में बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है। सीवरेज के पानी, सब्जियां, फल और फसलें काश्त करने वाले किसानों का कहना है कि हम पिछले 10 से 15 साल से सीवरेज का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें पता है कि सीवरेज का पानी इंसानी जिंदगी के लिए जहर है, लेकिन हम क्या करें, यहाँ पर नहरी पानी नहीं है, ना ही ट्यूबवेल या टर्बाइन लगवा सकते हैं। अगर हमें साफ पानी मुहैया किया जाए तो ये पानी हम नहीं लगाएंगे। शहरियों के वज़ीर पंजाब, डीजी फूड अथॉरिटी, कमिश्नर मुल्तान और डिप्टी कमिश्नर व्याड़ी से मुतालबा किया कि महकमा फूड अथॉरिटी को फाल किया जाए और सीवरेज के पानी से काश्त करने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरामैन शहजाद मुगल के साथ मोहम्मद नदीम लाख, सच न्यूज बिहाड़ी। हुकूमत की जानिब से स्कूल और कॉलेजेस खोलने का ऐलान होते ही तालीमी इदारों की तज़य्युन और आराइश की जाने लगी। तलबा भी हुकूमती फैसले से खुश, कापियां, किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने में मसरूफ हैं। रिपोर्ट करेंगे नवीद इकबाल।
19 की वजह से 14 मार्च को स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए थे। 6 माह बाद हुकूमत पंजाब की जानिब से 15 सितंबर से स्कूल और कॉलेजेस मरहलावार खोलने का ऐलान कर दिया गया। स्कूल खोलने के अहकामात आते ही डस्का के स्कूल और कॉलेजेस में सफाई सुथराई, पौधों की तज़ीन व आसाइश और बच्चों के सिटिंग प्लान की तैयारियों का आगाज कर दिया गया है। स्कूल और कॉलेज में जरूरत के लिए नए रंगो रोगन करवाए जा रहे हैं। SOPs के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर डस्का ने सच न्यूज को बताया। आज डिस्ट्रिक्ट में भी मीटिंग हुई है कि बच्चों को मास्क पहना के भेजें, घर से लंच दे के भेजें, कोशिश करें कि बच्चे बाहर से कुछ ना खाएं और हाथ मिलाने से गुरेज करें। असातिज़ा का कहना है तो हम इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे कि अब ये दोबारा जो स्कूल खोले जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने SOPs हमें दिए हैं, हम उन पर इंशाल्लाह भरपूर तरीके से अमल करेंगे। 6 माह की तवील छुट्टियां गुजारने के बाद तलबा और तालिबात भी स्कूल और कॉलेज जाने के लिए नई कापियां, किताबें, बैग्स भी खरीदने में मसरूफ हैं। तवील तरीन छुट्टियों के बाद तलबा तालिबात के मिले जुले तासुरात सामने आ रहे हैं। हमें नहायत खुशी है कि हमारी पढ़ाई फिर से जारी होगी। हमारे कॉलेजेस और लॉकडाउन खत्म हुआ, कोरोना गया, अल्लाह का शुक्र है। आओ चलें स्कूल कोरोना से रहकर महफूज। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के साथ नवेद इकबाल, सच न्यूज, डस्का। तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम, मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 12 अफराद जाँ बहक जबकि कई अफराद जख्मी हो गए। तेज रफ्तारी जान पर भारी पड़ गई। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में कई जिंदगियों के चिराग गुल हो गए। खानेवाल में ट्रैक्टर ट्राली और लोडर रक्षा में तसादुम से 4 अफराद मौका पर जाँ बहक हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। लोअरदीर में तेज रफ्तार गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। नवाबशाह में ट्रालर की मोटरसाइकिल को टक्कर से 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। खैरपुर में ट्रक और मोटरसाइकिल में तसादुम से एक शख्स जान की बाजी हार गया। शुजाआबाद में कार और मोटरसाइकिल में तसादुम से 6 अफराद जख्मी हो गए। कबीरवाला में अड्डा दीनपुर के करीब मोटरसाइकिल और ट्रालर में तसादुम से एक शख्स मौके पर जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हुए। जेलम के शहर पिंड दानन खान से लाहौर जाने वाली बस और लोडर में तसादुम से 8 अफराद जख्मी हो गए। जकबाबाद में थाना सिटी की हदूद कौमी शाहराह टैंकर की चिंचिंग रक्षा को टक्कर से 2 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। कमालिया में चीचा वतनी रजाना रोड पर आए रोज हादसात मामूल बन गए। कई अफराद जान की बाजी हार गए। शहरियों ने सड़क को फिलफोर 1 वे करने का मुतालबा कर दिया। असद राजपूत रिपोर्ट करेंगे। चीचा वतनी रजाना रोड खूनी रोड बन चुका है, जिस पर आए रोज हादसात होना मामूल बन गए हैं। रोड सिंगल होने की वजह से ट्रैफिक का रश बढ़ जाता है। कमालिया रजाना रोड लाहौर कराची मोटरवे को लिंक करता है, जिससे लाहौर जाने वाली सारी ट्रैफिक कमालिया से गुजरती है और ट्रैफिक की रवानी बहुत ज्यादा है। रोड को पैदल क्रॉस करना हो तो मिनटों लग जाते हैं। शहरियों ने मुतअद्दिद बार हुक्मरानों और अफसरान बाला को आगाह किया है। कमालिया चीचा वतनी रोड है, ये खूनी रोड बन चुका है और इसमें बहुत सारे लोगों की जानें जा चुकी हैं। तो बस ये गुजारिश है कि इसके रोड को 1 वे किया जाए। हुकूमत से गुजारिश है कि ये जो चीचा वतनी कमालिया रोड है, रजाना रोड, यहाँ पे डेली बेस पे इतने हादसात हो रहे हैं कि आवाम का यहाँ से गुजरना इतना मुश्किल हो चुका है। तो हुकूमत वक्त से अपील है हमारी कि इस रोड को 1 वे किया जाए, सिंगल रोड को 1 वे किया जाए ताकि मजीद हादसात से बचा जा सके। गुज़श्ता एक हफ्ते में 5 अफराद ट्रैफिक हादसात में लुकमा अजल बन गए, लेकिन अभी तक रोड डबल नहीं किया जा सका। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से सिंगल रोड को फिल फॉर 1 वे करने का मुतालबा किया है। कमालिया चीचा वतनी रजाना रोड सिंगल रोड होने से आए रोज हादसात होना मामूल बन चुके हैं। शहरियों ने हुकूमत वक्त से अपील की है कि इस रोड को 1 वे किया जाए ताकि आए रोज हादसात से बचा जा सके। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ असद राजपूत, साथ न्यूज टीवी, कमालिया। 20 लाख से जायद नफूस पर मुश्तमल बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा में अहम शाहराहों पर गाड़ियों की गैर कानूनी पार्किंग की वजह से ट्रैफिक जाम का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया है। शहरी कहते हैं कि ट्रैफिक जाम के मसले से निपटने के लिए हुकूमती सतह पर कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गनी काकर। क्वेटा में मनसूबाबंदी के फुकदान और मुतलका महकमों की अदम तवज्जही के बायस अहम शाहराहों को बाअसर अफराद ने पार्किंग सेंटरों में तब्दील कर दिया है। जनाह रोड, जरगून रोड, सिरकी रोड, शाहराह लियाकत, प्रिंस रोड और दीगर शाहराहों पर होने वाली इस गैर कानूनी डबल पार्किंग से दिन भर ट्रैफिक जाम रहती है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए जिले इंतजामिया की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। शहर में अहम शाहराहों पर नस्ब अक्सर ट्रैफिक सिग्नल्स भी खराब पड़े हैं। कोई डबल पार्किंग करता है तो उससे बाकी लोगों को तकलीफ होती है। ट्रैफिक जाम होता है, घंटों घंटों यहाँ पे ट्रैफिक जाम रहता है। आवाम का भी कसूर है कि वो भी जो कि लापरवाही का जो कि काम करते हैं। आप देखें कि यहाँ पर अगर किसी को चप्पल लेनी हो, किसी शॉप से कोई चीज़ खरीदनी हो, तो वो बगैर ये देखे कि ये पार्किंग की जगह है नहीं है, हालांकि यहाँ पर आसपास करीब करीब पार्किंग मौजूद है, लेकिन फिर भी लापरवाही का जो कि वो मुजाहरा करते हैं। आवाम को
कई दफ़ा ये ट्रैफिक वाले बताते हैं, फिर भी ये उसी जगह पर रोड के ऊपर खड़े होते हैं और बंदों को तकलीफ होते हैं आने जाने वाले रास्ते को। कोयटा में अहम शाहराहों पर कायम अक्सर निजी अस्पतालों में भी गाड़ियों की पार्किंग की कोई सहूलत दस्तयाब नहीं है। इसीलिए अक्सर शहरी मुतलका सड़कों पर गाड़ियां पार्क कर देते हैं और इस दौरान पार्किंग रूल्स का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकर, सच न्यूज, कोयटा। रेनाला खुर्द रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद आसिफ। खुर्द लहरासब टोन रोड टूट फूट का शिकार है। इस रोड पर बहुत सारे सरकारी दफातर जिनमें लेस्को ऑफिस, पास्को ऑफिस, स्पेशल एजुकेशन कॉलेज और दीगर निजी स्कूल भी मौजूद हैं। मगर अफसोस के अरसा दराज से ये रोड खस्ता हाली का शिकार है। यहाँ पर आने जाने वाले मुकामी लोग और मुसाफिरों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। अहले इलाका और मुसाफिरों का कहना था कि बहुत सी हुकूमतें बदली लेकिन इस रोड की हालत ना बदल सकी। अहले इलाका ने आला हकाम से इस रोड को जल्द से जल्द तमीर करवाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन एहतशाम लियाकत के साथ मोहम्मद आसिफ, सच न्यूज, रेनाला खुर्द। पिपला के नवाही इलाका हरनोली में महकमा वापटा की गफलत, अरसा दराज से डगमगाता बिजली का पोल मौत का सामना बन गया। अहले महल्ला की 12 दरख्वास्तों के बावजूद वापटा एहलकारों के कान पर जू तक ना रेंग रही। मोहम्मद आसिफ रिपोर्ट करेंगे। पिपला के नवाही इलाका हरनोली के लारी अड्डा और मसरूफ तरीन तिजारती मराकज के अकब में बिजली का पोल अरसा दराज से वापदा एहलकारों की तवज्जो का तलबगार है। बिजली के सिंगल पोल पर नस्ब ट्रांसफार्मर किसी भी वक्त गिरकर बड़े साने का मूजिब बन सकता है। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाजिया सफीर असर ने खस्ता हाल बिजली के पोल को शहरियों की जान के लिए खतरा करार देते हुए इसे फौरी तब्दील करने का मुतालबा किया। मामले को हाईलाइट किया गया है, लेकिन इस पे जो हमारी वापटा है उन्होंने बिल्कुल भी इस पे अमल दरामद नहीं किया। तो मैं जो हमारे एसडीओ साहिब हैं उनसे गुजारिश करूंगी कि आप अपने एसी वाले ऑफिस से बाहर निकलें और अपने मुलाजमीन से पूछें कि कहाँ पे जो पोल्स हैं उनकी हालत कैसी है, ताकि उन्हें पता चले कि कैसे आपकी जो मुलाजमीन है वो कैसी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। आपको शहरियों के मुताबिक महकमा वापदा को बारहा आगाह करने के बावजूद सुनवाई न हो सकी। बिजली का खस्ता हाल पोल अवाम के लिए मौत का परवाना है। पोल बिल्कुल टूट चुका है, ये तारों की सहारे की वजह से खड़ा है। ये इधर बहुत मेन गली है, आना जाना भी बहुत है, बच्चों का भी है, माल मवेशी भी बहुत है। कई मरतबा इतला भी की है, फिर भी कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है। शहरियों ने एक्सियन वापदा से एसडीओ वापदा पिपला की इस गफलत और लापरवाही का नोटिस लेकर बिजली का पोल हंगामी बुनियादों पर तब्दील करने का मुतालबा किया है, ताकि शहरी बड़े हादसे से महफूज हो सके। कैमरामैन अब्दुल गफार भच्चर के साथ मोहम्मद आसिफ, सच न्यूज, हरनोली, तहसील पिपला, जिला मियांवाली। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चकवाल में थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप का इफ्तिताह थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला 7 साला बच्ची अनम ज़हरा ने किया। रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब। हेडक्वार्टर अस्पताल चकवाल में थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों के लिए चकवाल सोशल वर्कर ऑर्गेनाइजेशन सिटी चकवाल के ज़रिए तमाम ब्लड डोनर रजिस्ट्रेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसके इफ्तिताह थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला 7 साल अनम ज़हरा ने किया, जबकि मलिक तसव्वुर अब्बास, मलिक इश्तियाक हुसैन, वजीर आवान चौधरी बिलाल अकबर, मलिक जफर इकबाल, इंचार्ज रेस्क्यू 112 चकवाल डॉक्टर अदीक अहमद ने भी खसूसी शिरकत की और ब्लड डोनर रजिस्ट्रेशन में अपना नाम दर्ज करवाया। ब्लड डोनर का कहना है कि ये मर्ज ऐसा मर्ज है जो सारी जिंदगी सेहतमंद अफराद के खून का अतिये का मुंतजिर होता है। आपका खून किसी की जिंदगी बढ़ा सकता है। थैलेसीमिया के जो मरीज हैं उनकी जिंदगी खून का एक बैग है। अगर आप खून की जिंदगी उन्हें खून अतिया करते हैं तो वो जिंदा रहेंगे। तो मैं अपने चकवाल के तमाम लोगों से अपील करूंगा कि वो खून जो है ना डोनेट करें, ताकि थैलेसीमिया की बच्चों की जो जिंदगी है वो बढ़ सके। थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं उनकी जो जिंदगी है वो खून है, तो मेरी आवाम से ये अपील होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो खून दें, ताकि इन बच्चों की जो है वो ज़िंदगी बचाई जा सके। ये सदका जारिया है, एक इंसान की ज़िंदगी बचाना गोया पूरी इंसानियत बचाने के लिए है, और हमने इस सदका जारिया को बढ़ चढ़ कर इसी तरीके से आगे लेके चलना है। मैक्सिमम 200 से अबव लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है जी, स्पेशली उन मरीजों के लिए जो थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, स्पेशली बच्चे हैं, ज़्यादातर बच्चों में ये मर्ज पाया जाता है। MSDHQ चकवाल मियां अहमद फारूक ने इस इक़दाम को सराहा और ऐसे अफराद जो अल्लाह की रजा और मुस्तहिक अफराद के लिए काम कर रहे हैं, हमारा ताउन उनके साथ रहेगा। किसी एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाना है, तो अवाम से अपील है कि वो भी थैलेसीमिया के बच्चों के लिए अपना खून अतिया करें। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, सच न्यूज चकवाल।
जेहलम में वजीर आला पंजाब की ई खिदमत मरकज का म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जेहलम में आगाज कर दिया गया है, जिसमें 1 माह में घरेलू, 45 दिन में कमर्शियल जबकि 75 दिन में हाउसिंग सोसाइटी के कंप्यूटराइज नक्शाजात देने के पाबंद होंगे। मजीद जानते हैं बाबर हुसैन से, जो इस वक्त डिप्टी कमिश्नर जेहलम के साथ मौजूद हैं। जी बाबर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिप्टी कमिश्नर जेहलम राव परवेज अख्तर के साथ। इनसे पूछते हैं कि नक्शा ब्रांच में जो अपडेट की गई है वजीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक, जो कि कमर्शियल और घरेलू नक्शों के लिए जो सहूलियात दी गई, ई खिदमत सेंटर बनाया गया, उसके मुताबिक ये क्या कहेंगे? वो अवाम की ये बड़ी परेशानी थी जिसको दूर किया जा रहा है। सर बताइएगा इसमें क्या क्या सहूलियात दी गई हैं? जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ई खिदमत मरकज इस्टेब्लिश किया है, जिसमें 30 दिन के अंदर अंदर हम रिहायशी नक्शाजात पास करके देंगे और 45 दिन के अंदर कमर्शियल नक्शाजात पास होंगे और जो प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स हैं उनकी अप्रूवल 75 डेज में मुकम्मल होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी नक्शे हमारे पास आ रहे हैं वन विंडो में, हम उनको 30 दिन से भी पहले पास करके दे रहे हैं। जी ये बिल्कुल, ये वन विंडो का जो इन्होंने शुरू किया सिस्टम, इसमें शहरियों के लिए जो आसानी पैदा की जा रही है और इसके साथ जो नक्शा बनाने के लिए माजी में परेशानियां होती थी उनका अजाला होगा और काफी ज्यादा शहरियों के लिए सहूलियात दी गई हैं इस ई खिदमत सेंटर में। जी शुक्रिया बाबर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की हिदायत पर रेवेन्यू से मुतल्लिक अवामी मसाइल को मौके पर हल करने के लिए बनू में रेवेन्यू दरबार का इनेकाद किया गया, जहां अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे सलमान आवान। हुकूमत के अहकामात की रोशनी में शहरी को रिन्यू के मुतल्लिक सहूलियात को एक छत के नीचे फराहमी, डोमिसाइल की तस्दीक, कागजात माल की दुरुस्तगी, रजिस्ट्री का इजरा, नक्शा अलफ बाजीम और मुहकमा माल से मुतल्लिक दीगर मुख्तलिफ शिकायत के हल के लिए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद जुबैर खान नियाजी की सरबराही में तहसील हाजरी बनू का इनेकाद किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद जुबैर खान नियाजी का कहना, तो ये इसका बेसिक मकसद ये है कि अवाम हमारे ऑफिस में आए, लाइनों में लगे, अपना टाइम वेस्ट करे और उधर काम नहीं होता, उधर भी हम दरख्वास्त मार करते हैं कि फलां के पास चले जाएं, वो अगला करता है फलां के पास चले जाएं। तो इधर मकसद ये है कि फास्टेस्ट सर्विस डिलीवरी हो, सब स्टाफ हमारा रिकॉर्ड के साथ एक छत के नीचे बैठा है ताकि इधर ही उनका मसला उनका फौरन हल हो जाए। तहसील हाजरी रेवेन्यू दरबार में लोगों ने महकमे माल से मुतल्लिक अपने मसाइल डिप्टी कमिश्नर बन्नू को आगाह किया और मौके पर ही मुतल्लिका रेवेन्यू अफसरान को अहकामात जारी किए। तहसील बन्नू रेवेन्यू दरबार में 6 रिकॉर्ड की दुरुस्तगी, 160 डोमिसाइल का इजरा, 1 रजिस्ट्री, 13 इंतकालात, 18 मुख्तलिफ रेवेन्यू दरख्वास्त की मसूली और मुख्तलिफ अवामी मसाइल जिला इंतजामिया के अफसरान और रेवेन्यू स्टाफ ने मौके पर ही हल। जिलाई इंतजामिया की जानिब से जिला बन्नू के अवाम के खिदमत के लिए महकमा माल से मुतल्लिक एक ही छत के नीचे सहूलियात की फराहमी के लिए रेवेन्यू दरबार जिला बन्नू के चारों तहसीलों, तहसील कक्की, तहसील डुमैल, तहसील बकाहेल, तहसील मिरियान में भी लगाए जाएंगे। सलमान खान, सच न्यूज, बन्नू। मुल्क भर की तरह शुजाबाद के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में पोलियो मुहिम से आगाही के लिए मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें सिविल सोसाइटी और समाजी कारकुनान ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे वजाहत हुसैन। इसी तरह शुजाबाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में यूपैक पोलियो मुहिम से आगाही के सिलसिले में मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें यूसीएमओ 96 शफीक हुसैन जाफरी, यूसीएमओ मोहम्मद हसनैन और लेडी हेल्थ सुपरवाइजर सुमैत, टीचर पटवारी, यूनियन कौंसल सेक्रेटरी उलमा कराम, समाजी कारकुन सुमैत सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। जबकि पोलियो मुहिम से आगाही देते हुए यूसीएमओ का कहना था, सबसे ज्यादा बच्चे को कतरे पिलाना बहुत ज्यादा अहम है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को, वो बच्चे जिनकी उम्र 5 साल तक है, पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं। डॉक्टर अरशद मलिक साहब, जनाब डॉक्टर अली मेहदी साहब DHOPS, जनाब डॉक्टर गुलाम मुर्तजा नातिक साहब इस तमाम मुहिम को मॉनिटर करें। मीटिंग में मुकर्रीन का कहना था कि शुजाबाद में पोलियो मुहिम के दौरान 283 टीमें तश्कील दी हैं, जो तहसील भर में 1,23,832 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। आगाही मुहिम में वालिदैन से 5 साल से कम उम्र बच्चों को कतरे पिलाने के लिए जोर दिया गया। कैमरामैन मुबशिरुल्लाह कैमरा वजाहत हुसैन, सच न्यूज, शुजाबाद। टंडोलायार में महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात और कोस्टल डेवलपमेंट की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारकर प्लास्टिक बैग जब्त कर लिए गए। रिपोर्ट करेंगे इम्तियाज हुसैन।
टंडोलियार में महकमा तहफुज़ माहौलियात व कोस्टल डेवलपमेंट की जानिब से सिंध हुकूमत के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद कराने के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे गए। प्लास्टिक बैग सप्लाई व फरोख्त करने वाले होलसेलर्स और रिटेलर की दुकानों पर छापे मारकर बड़ी मिकदार में नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जब्त कर दी गई है। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज शाह खालिद ने मीडिया को बताया कि रीजनल इंचार्ज तहफुज़ माहौलियात इमरान अली अब्बासी की खास हिदायत पर आज हमने जिला टंडोलियार के मुख्तलिफ इलाकों में प्लास्टिक बैग फरोख्त करने वाली छोटी बड़ी दुकानों पर छापे मारे हैं। इस दौरान हमने बड़ी मिकदार में माहौल दुश्मन प्लास्टिक बैग जब्त किए हैं और हमने आज शहर के उन तमाम होलसेलरों को वार्निंग दी है कि हुकूमत सिंध की जानिब से प्लास्टिक बैग के हवाले से जारी करदा नोटिफिकेशन पर अमल किया जाए और जो दुकानदार गैर तहलील शुदा प्लास्टिक बैग की खरीदो फरोख्त या तैयारी में पाया गया तो उसके खिलाफ सेपा एक्ट 2014 के मुताबिक सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इम्तियाज हुसैन, सच टीवी न्यूज, टंडोलियार। पुलिस की जानिब से अमन अमान बरकरार रखने के लिए एसएसपी सिबी की जानिब से एसएसपी ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जहां पुलिस से मुतल्लिक अवामी मसाइल सुनने के साथ साथ इनके फौरी हल की यकीन दहानी कराई गई। उमर फारूक रिपोर्ट करेंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस पंजाब के ज़रिए एहतमाम एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें पंजाब टीचर्स यूनियन, यंग लेक्चरर्स यूनियन के ओहदेदारान व मेंबरान ने शिरकत की। रैली एजुकेशन ऑफिस से शुरू होकर काली चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका ने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज। हमारे मुतालबात पर हुकूमत ने ध्यान न दिया तो आज जिले सतह पर एहतजाज कर रहे हैं। इसके बाद पंजाब असेंबली के सामने एहतजाज करेंगे। बाबर सदीकी, सच न्यूज, साहिवाल। पुलिस की जानिब से अमन अमान बरकरार रखने के लिए एसएसपी सिबी की जानिब से एसएसपी ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जहां पुलिस से मुतल्लिक अवामी मसाइल सुनने के साथ साथ इनकी फौरी हल की यकीन दहानी भी कराई गई। उमर फारूक रिपोर्ट करेंगे। पुलिस का काम है कि शहरियों की जानो माल की हिफाजत करना और शहर भर में अमन व अमान बरकरार रख। इसी सूरत हाल की पेश नजर सिब्बी में आईजी बलोचिस्तान की खसूसी हिदायत पर एसएसपी सिब्बी की जानिब से एसएसपी ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें शहर में अमन व अमान बरकरार रखने के पेश नजर अवाम के मसाइल सुने गए और इनका अजाला करने की यकीन दहानी कराई गई। अवाम ने अवामी मसाइल के पेश नजर आईजी पुलिस बलोचिस्तान की जानिब से खुली कचहरी के इनेकाद को खुशाइंद करार दिया और पुरुमीदी जाहिर की कि इनके मसाइल का जल्द अज जल्द अजाला किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ उमर फारूक, सच न्यूज, सिब्बी। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में कब्जा माफिया बेलगाम नजर आ रहा है। हैदराबाद में कब्जा माफिया ने दरसगाह को भी ना बख्शा। गवर्नमेंट मुस्लिम बॉयज हाई स्कूल, न्यू क्लॉथ मार्केट के चारों अतराफ दुकानें बनाकर स्कूल पर कब्जा कर लिया। इसी पे रिपोर्ट करेंगे जानसेब अली। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में कब्जा माफिया बेलगाम नजर आ रहा है। हैदराबाद में कब्जा माफिया ने तदरीसी दरसगाह को भी ना बख्शा है। कब्जा माफिया ने हैदराबाद के तारीखी गवर्नमेंट मुस्लिम बॉयज हाई स्कूल, न्यू क्लॉथ मार्केट, हैदराबाद सिटी के अतराफ गैर कानूनी पथारे और दुकानें बनाकर बच्चों के तालीमी मुस्तकबिल को तबाह बर्बाद करने की साजिश की जा रही है। अहले इलाका और उस्ताद इकराम का कहना था कि स्कूल के मौजूदा हेड मास्टर गुलाम हुसैन शाह ने बिल्डर माफिया के रातों रात मुकमुका करके स्कूल की इमारत पर कब्जा करवाना चाहता है। मगर अफसोस होता है कि इसी करप्शन पर आला हुक्म नोटिस नहीं लेते और जो हमारी तारीखी गवर्नमेंट की इमारतें हैं वो कब्जा ग्रुप के अंदर, कब्जा ग्रुप उन पर काबिज हो रहा है। स्कूल है, ये तारीखी एक स्कूल है और यहाँ पर अफसर 12 हमारे यहाँ के हेड मास्टर, इन तमाम लोगों ने मिलकर जो है ना यहाँ पे एक कब्जे का जो है ना हल बना रखी, जिस तरह आप देख सकते हैं उसके चारों तरफ कब्जा कर रखा है। यहाँ पे पथारे लगा रखे हैं, बाकायदा उनके भत्ते जाते हैं, तमाम चीजें उनकी जाती है, लेकिन उनको ना कोई रोकने वाला है ना उनको कोई टोकने वाला है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर पीर गुलाम मोहिद्दीन शाह ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तालीमी दरसगाह पर कब्जा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस स्कूल का जो हेड होता है वही उसका कस्टोडियन होता है, इदारे को संभालना उसकी जिम्मेदारी में शामिल होती है। तो पूरी रिपोर्ट हम लेकर उस पर जो है कहीं भी ऐसी कोई बात हमें नजर आती है तो इमीडिएटली फौरी हम उस पर एक्शन जो है वो टैकल करेंगे। हुकूमत सिंध की को चाहिए कि तालीमी दरसगाहों पर कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। कैमरामैन इश्तियाक हुसैन के साथ जानसेब अली, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, हैदराबाद। गुजरांवाला में मशहूर सिख हुक्मरान राजा रणजीत सिंह की बारादरी के नक्शो नगार शहरियों की तवज्जो का मरकज है। सुर्ख ईंटें, रंग बिरंगे फूल और बेल बूटे बरे सखीर की सकाफत की अक्कासी करते हैं। रिपोर्ट करेंगे साजिद आवान।
सगीर के मशहूर सिख हुक्मरान राजा रंजीत सिंह की बारादरी गुजरांवाला शहर के वस्त में 200 साल कबल तामीर किए जाने वाले शेरांवाला बाग में तामीर की गई। शेरांवाला बाग को राजा रंजीत सिंह के दादा अजीत सिंह ने तामीर करवाया था। बाद में राजा रंजीत सिंह ने बाग में एक खूबसूरत बारादरी तामीर करवाई, जो वक्त गुजरने के साथ साथ खंडरात में तब्दील हो गई। जिले इंतजामिया ने इस तारीखी विरसा की 3 साल कबल अज़-सर-ए-नौ तामीर और ताज़ीन आराइश का काम लाहौर के माहिर कारीगरों को सौंपा, जिन्होंने गुज़िश्ता साल के आखिर में बारादरी की तामीर मुकम्मल की। राजा रंजीत सिंह ने बनाई सी पुरानी अपने बाग दे विच खूबसूरत लगदी है। भाई लाहौर से आया हूँ ये खूबसूरत बिल्डिंग देखने के लिए जो राजा रंजीत ने अपने वक्त में बनाई। जब भी यहाँ से गुजरते हैं इसे देख के बगैर हम नहीं रह सकते। हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे तस्वीरें खींचते हैं। बारादरी को खास सुर्ख ईंटों से तामीर किया गया है और अंदरूनी हिस्सों में सफेद रंग और खूबसूरत नक्शो नगार किए गए हैं। रंग बिरंगे फूल, बेल बूटे और परिंदों के नक्श बरे सगीर की शानदार सकाफत और फन तामीर की अक्कासी करते हैं, जबकि बारादरी के बाहर बनी क्यारियों में खिले हुए गुलाब, गेंदे और मोतिये के फूल फिजा को मुअत्तर बना देते हैं। बारादरी की दोबारा तामीर शहरियों के लिए खुशी का बाइस है। इसकी खूबसूरती हर आने वाले पर अपना सहर तारी कर देती है। जरूरत इस बात की है कि दीगर कदीम इमारात की तज़ीनो आराइश और देखभाल पर तवज्जो दी जाए, ताकि आने वाली नस्लें इस कदीम विरसा को देखकर अपने माजी से आगाही हासिल कर सकें। कैमरामैन अली रजा के साथ साजिद आवान, सच न्यूज, गुजरांवाला। पंजाब के जिला मंडी बहाउद्दीन में डंडों के वार से पुलिस एहलकार जाबहक हो गया। मंडी बहाउद्दीन के इलाके सुहावा में 2 भाइयों के दरमियान झगड़े की इतला पर पुलिस टीम हादसे के मकाम पर पहुंची, जहां मुलजिम ने उस पर मुबैना तौर पर डंडे से हमला कर दिया। इस दौरान सर पर डंडा लगने से कांस्टेबल वकास मौके पर जाबहक हो गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जाबहक होने वाले पुलिस कांस्टेबल वकास की 6 माह कबल शादी हुई थी। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं, दही इलाकों के रहायशी सेहतमंद रहने के लिए वर्जिश के बजाय ज्यादातर कबड्डी, फुटबॉल और क्रिकेट समेत मुख्तलिफ खेल खेलते हैं। हुकूमतें खेल की सरगर्मियां जारी रखने के लिए सरपरस्ती और इंतजामात के दावे तो करती है, मगर ये दावे कितने सच हैं, देखेंगे अयाज अहमद की रिपोर्ट में। अकलौता मामूशेर स्टेडियम जगह जगह से टूट फूट का शिकार। तुलंबा के अकलौते स्टेडियम का है बुरा हाल। इंतजामिया को न आया ख्याल। मुस्तकबिल में खूबसूरती के ख्वाब देखने वाला स्टेडियम खंडरात का मंजर पेश करने लगा। मकामी खिलाड़ी परेशान। सहूलियात का फुकदान कहें या ये कहें कि स्टेडियम के लिए महज मुख्तस अराजी है तो गलत न होगा। स्टेडियम बिजली, पानी और साए के इंतजाम से भी महरूम है। इस बारे में खिलाड़ियों और मकामी लोगों का कहना है कि हुकूमत तामुन करे। मकामी खिलाड़ियों और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका डीसीओ खनेवाल और आला इंतजामिया से अपील करते हैं कि खेलों के फरोग के लिए मुनासिब और बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। कैमरामैन मोहम्मद उमैर के साथ अयाज अहमद सहू, तुलंबा। कुदरती आफात को रोका तो नहीं जा सकता, ताहम कबल अज़ वक्त बाज़ हिफाजती तदाबीर करके होने वाले नुकसानात से किसी हद तक बचा जरूर जा सकता है, जिसकी मिसाल हालिया बारिशों से होने वाले नुकसानात की है। रिपोर्ट तैयार की है अब्दुल मजीद बाटी ने। आइए देखते हैं। दाई आफात को रोका तो नहीं जा सकता, अलबत्ता कबल अज वक्त बाज हिफाजती तदाबीर करके कुछ न कुछ नुकसानात से बचा जरूर जा सकता है, जिसकी मिसाल वतन अजीज में हर साल होने वाली मानसून की तूफानी बारिशों की है, जिसके नुकसानात शहरों के अलावा दरियाओं के पेट से रिज्क हासिल करने वाले कई दीगर अफराद के साथ साथ लाखों काश्तकारों की है, जिनकी तैयार फसलें खसो खाशाक की तरह सैलाबी पानी की मुंह जोर लहरों की नजर हो गयी और कई मकानात जमीन बोस हो गए। साढ़े जी 50 एकड़ रकबा कपा जी खड़ी आ वो सारी तबाह हो गई है दरिया रावे दे पानी नाल। चुनाई दे करीब आई, इस गवर्नमेंट का कोई बंदा नहीं आया। असी पटवारी ने इतला दी है, पटवारी आखे जी मैनू उत्तू हुक्म कोई नहीं। हालिया सैलाब आया और आकर चला भी गया, लेकिन इससे होने वाले सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात को जानने के लिए सच न्यूज की टीम ने कैमरे की आंख से अतराफ में गिरे लोगों के घरों और उनमें रिहाइश पजीर अफराद की मुश्किलात के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए दरिया के वस्त में बेसरो सामान खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने वालों से मिले तो उनका कहना था, 4.5 चफेर पानी है, न माल कोई गाय न
साल दे आप बल्ले बैठे हैं, कोई सरकारी बंदा ही नहीं आया जो सानू पूछे जब। सैलाब के पानी में घिरे और मुनहदम मकानात और 6 माह की शब-ओ-रोज की मेहनत से तैयार फसलें जिनमें कपास, धान, तिल, मकई और मवेशियों के चारा जात खत्म होने से मुतासिरीन सैलाब इस बात के मुंतजिर हैं कि कब हुकाम बाला हमारे होने वाले नुकसानात को सरकारी कागजों के रिकॉर्ड में लाकर इतनी इमदाद जरूर कर दें कि अगली काश्त पर आने वाले अखराजात और बच्चों के सरों से छिन जाने वाली छत मुहैया कर सकें। आज सारी मकई बोट गई जनाब, कपास बोट गई और तेल बोट गया, धाज बोट गया, गाड़ साढ़े तबाह हो गए ना, तुम्हारे सामने रहे थे माल साढ़ा खाला। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत सरकारी तौर पर हालिया होने वाले सैलाब के नुकसानात के बारे सर्वे रिपोर्ट तैयार करके फिलफौर मुतासरीन सैलाब के इमदादी पैकेज का ऐलान करे। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। वजीर आजम पाकिस्तान के रिलीफ पैकेज पर अमल दरामद नहीं हो सका। 7 के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी गायब हो गई। आवाम महंगे दामों पर मार्केट से खरीदने पर मजबूर है। रिपोर्ट करेंगे शाहमीर खान। 7 शरीफ में मौजूद यूटिलिटी स्टोर पर आटा और चीनी गायब हो गए, जिसके बाद अवाम ओपन मार्केट से महंगी खरीदारी पर मजबूर हैं। वजीर आजम पाकिस्तान ने यूटिलिटी स्टोर पर अवाम को रिलीफ पैकेज दिया था और पैकेज के तहत आटे, चीनी समेत 5 अशिया जरूरिया पर सब्सिडी दी गई थी। वजीर आजम पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर पर आटे की 20 किलो थैली की कीमत 800 रुपए और चीनी की कीमत 68 रुपए फी किलो मुकर्रर है। ताहम सब्सिडी के ऐलान के बाद मुल्क भर में मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर पर आटा और चीनी ही गायब है और यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया 7 शरीफ ने भी आटे और चीनी की किल्लत का एतराज कर लिया है। शहरियों ने वफाकी हुकूमत और यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान से 7 शरीफ में मौजूद यूटिलिटी स्टोर पर आटे और चीनी के फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राजन सोलंकी के साथ शामीर खान ओठो, सच टीवी न्यूज, 7 शरीफ। और पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे ही उम्मीदवारान की इंतखाबी मुहिम भी तेज हो गई है। जिला कचहरी शेखुपुरा में वोट के हसूल के लिए उम्मीदवारान वकला के चैम्बर्स में नजर आते हैं। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ शेखुपुरा मियां मेहरान एजाज की इस रिपोर्ट में। शेखुपुरा पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे ही उम्मीदवारान की इंतखाबी मुहिम भी तेज हो गई। जिला कचहरी शेखुपुरा में वोट के हसूल के लिए उम्मीदवारान वकला चैम्बर में नजर आ रहे हैं। उम्मीदवार मेंबर पंजाब बार कौंसिल लाहौर सीट ज़बीउल्लाह खान नागरा ने भी मोहम्मद रमजान चौधरी यासिन सोल MPA समेत दीगर के हमरा जिला कचहरी का दौरा किया, जहां पर उन्हें मुत्तद बड़े बड़े चैम्बरों की हमायत हासिल हुई। बादअज़ां समाजी रहनुमा चौधरी अमानुल्लाह सोल की तरफ से उनके आजाद में दोहराना भी दिया गया, जहां पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ज़बीउल्लाह खान नागरा ने कहा कि इलेक्शन का मेला अपने पूरे जोशो खरोश से है। हम इलेक्शन में बतौर मेंबर पंजाब बार के लिए सारे उम्मीदवार अपने अपने मोटो और अपना अपना प्रोग्राम लेके हम अपनी वकला बरादरी के सामने हैं, जिनमें से मेरा ये कहना है कि हम मुंतखब होकर अपने जूनियर्स के लिए, अपने एसोसिएट्स के लिए बेहतरीन रोजगार के मौक़ों की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। इलाकाई खबरों से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach tv.pk। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच।